आज हम देखने वाले मैंने स्टॉक के अंदर 50% रिटर्न कैसे कमाए, वो भी सिर्फ एक मंथ के अंदर। ये कोई क्लिकबेट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका चार्ट जिसके अंदर आपको 50% रिटर्न दिख रहा है पिछले महीने के अंदर, और ये है मेरा पोर्टफोलियो होल्डिंग जिसके अंदर मैंने इसे काफी नीचे के लेवल से पकड़ा हुआ है। तो इसको होल्ड मैंने कई महीनों से किया होता है, लेकिन जो ऐसा मेजर रिटर्न होता है वो एक महीने या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर ही आता है। लेकिन इसको पकड़े रहने के लिए मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज और इसे नीचे के लेवल में मैंने कैसे रिकॉग्नाइज किया, वो सब समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम आ चुके हैं कोचिन शिपयार्ड के चार्ट के ऊपर। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जाना होगा। हमने डेली चार्ट खोला हुआ है इसके ऊपर। अब इसके अंदर पोजीशन मैंने नवंबर से बनाना स्टार्ट करी थी, यानी पिछले साल 2023 के नवंबर से मैंने स्टार्ट करी थी। अब हम समझते हैं लॉजिक मैंने कैसे कैसे इसके अंदर पोजीशन बिल्डिंग स्टार्ट करी थी। तो सबसे पहले एंट्री मेरी हुई थी यहाँ पे। अगर हम पीछे जाते हैं, नवंबर का चार्ट खोलते हैं, तो ये नवंबर के अंदर इसके अंदर एक डिक्लाइन आया था और यहाँ पे 6 नवंबर को मैंने इसके अंदर फर्स्ट एंट्री ली थी। अब मेरा फर्स्ट एंट्री से क्या मतलब है, जब मैं ट्रेड करता हूँ, मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में बताया। अगर आपने देखी हो तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है कि मैं कैसे कैसे सिलेक्ट करता हूँ, उसमें सब कुछ करता हूँ। तो मेरा स्टाइल क्या है कि जब मैं फर्स्ट टाइम स्टॉक को लेता हूँ तो उसके अंदर एक स्मॉल पोजीशन बनाता हूँ, क्योंकि अगर वो पहले ही उसमें कुछ स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरी जो पोजीशन है इनिशियल वो काफ़ी कम रहती है और मेरा स्टॉप लॉस भी उसके अंदर काफ़ी छोटा ही हिट होता है। और अगर मुझे दिखता है कि सही डायरेक्शन में मेरे स्टॉक जा रहा है तो उसके अंदर मैं कंटिन्यूसली और ऐड करता रहता हूँ। तो उसी के हिसाब से मैंने इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन ली थी, जो कि मैंने ली थी नवंबर के स्टार्टिंग में। मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डालता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे मेरी इसमें फर्स्ट पोजीशन आ गई थी करीब 503 रुपये के अंदर। उस टाइम पे 1000 रुपये का था, उसके बाद ये स्प्लिट भी हुआ था स्टॉक। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी। और इसमें जो मेरा रीज़न था इसके अंदर लेने का वो था कि यहाँ पे एक स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न या फिर आप डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, ये एक बना था, एक चार्ट पैटर्न है ये, इसके अंदर ये बना था। और साथ ही साथ ये अपने RSI के ऊपर भी 40 से रिबाउंड कर रहा था। और मैंने RSI के बारे में भी टोटली हर वीडियो में मैं डिस्कशन करता हूँ कि RSI मैं कैसे यूज़ करता हूँ। उसके लिए भी आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी होगी, यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा अगर ये पूरी वीडियो पे आप देखोगे तो। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट इसके अंदर एंट्री ले ली, एंड जब ये ऊपर 40 से लेके 60 की तरफ बढ़ने लगा, यानी कि RSI, यहाँ पे ध्यान फोकस कीजिए, यहाँ फोकस कीजिए। चार्ट से ज़्यादा मैं इस RSI इंडिकेटर पे ध्यान देता हूँ। जब इसने 40 से बढ़ते बढ़ते यहाँ 60 के लेवल को क्रॉस किया, यहाँ पे देखिए 60 के लेवल को इसने क्रॉस किया, तो इस कैंडल के ऊपर यानी कि करीब 15 नवंबर के अराउंड मैंने इसके अंदर सेकंड एंट्री ली। अब बार बार एंट्री लेने की वजह से जो मेरा एवरेज प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन मेरे साथ ही साथ जो स्टॉप लॉस होता है वो भी ऊपर की तरफ खिंचता चला जाता है। तो इसकी वजह से मुझे एक बेनिफिट भी हो सकता है, एक तरीके से आप कह सकते हो छोटा सा लॉस भी होता है। लेकिन एज अ ट्रेडर मैं रिस्क रिवॉर्ड हमेशा देखता हूँ। यहाँ पे मेरा रिवॉर्ड रिस्क से मच बेटर है, इसलिए मैं ये चीज़ करता हूँ। और मैंने इसके अंदर यहाँ इसीलिए सेकेंड एंट्री ले ली। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से मेरा ऑलरेडी इसमें कुछ प्रॉफिट में आ चुका था। अब मैंने इसे चलने दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब ये धीरे धीरे बढ़ता गया तो इस कैंडल के ऊपर 6 दिसंबर की कैंडल के ऊपर इसने अपना प्रीवियस जो हाई था उसको भी क्रॉस कर दिया। इसको अगर मैं हाई को आपको मार्क करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे था ये 617 के ऊपर इसने मार्क किया था। अभी यहाँ पे इसने ब्रेक किया, लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, क्योंकि जैसे जस्ट ब्रेकआउट हुआ तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। क्यों, देखिए, अगर मैं इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अगर मान लीजिए यहीं पे जस्ट इस कैंडल पे मैं एंट्री लेता हूँ, मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस, नए जो मेरा एंट्री है उसका स्टॉप लॉस मुझे इस कैंडल के नीचे रखना पड़ता। तो उस चीज़ को मैंने बचाने के लिए मैंने सोचा कि एक बार जब रीटेस्ट करेगा तब मैं इसमें एंट्री लूँगा। कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद नीचे नहीं आता और डायरेक्ट ऊपर चले जाता है, उस केस के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ, रिस्क हमेशा मैनेज करके चलना है। आपकी एंट्री कहाँ पे है वो ज़रूरी नहीं है, आप उसके ऊपर कितना रिस्क ले रहे हैं वो मच मच मोर इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था ये नीचे आया, और करीब यहाँ पे मैंने 13-14 तारीख के अराउंड इसके अंदर फिर अपनी थर्ड एंट्री ली। अब आप समझ रहे होंगे कि मेरी एंट्री तो इसके अंदर इतनी पहले की हो रही थी अभी के पोजीशन के मुकाबले, स्टिल मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज देखा होगा वो इतना ज़्यादा नहीं था, वो अराउंड 90% समथिंग था। अब ये स्टॉक को अब यहाँ पे इस रीजन के अंदर देखेंगे तो ये काफ़ी साइडवेज हो गया, काफ़ी साइडवेज हो गया। यहाँ पे कई दिनों तक ये ऊपर नीचे करता रहा, और इसके अंदर एक सब्सिक्वेंट मेरी पोजीशन भी बन चुकी थी, तो मैं इसको कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे देखता था और इस टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। यहाँ पे देखिए, इस जोन के अंदर आप अगर फोकस करेंगे तो 26 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक, यानी कि यहाँ 15-20 दिन के जो टाइम था इसमें काफ़ी नैरो रेंज में और फ्रस्ट्रेशन जोन के अंदर ये था। लेकिन मेरा इस रेड लाइन के नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था, तो मुझे अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना था, और जो कि मैंने इसमें किया। और फिर उसके बाद एक ही दिन में ये 20% का इसके अंदर सर्किट लग गया। अब इसके अंदर न्यूज़ आई होगी, कुछ भी हुआ होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया और उसको हमें बचा के रखना है। अब इसमें 20% होते ही
कई लोग क्या करते हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कि उन्होंने अच्छा कमाई कर लिया। अच्छा है, अगर उनकी प्रॉफिट लेने की यही स्ट्रेटजी है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी ये स्ट्रेटजी नहीं है। मैं इधर निकलता हूँ स्टॉप लॉस होने पे, या अगर मेरा पहले से मैंने प्रॉफिट अगर सोच रहा हो कहाँ लेना है तभी। इस केसेस में मैंने प्रॉफिट का पहले से नहीं सोचा हुआ था, इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। भले ही वो कुछ दिनों तक नीचे भी आया, तब भी मैंने इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं किया। अब देखेंगे तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए इसके अंदर एंट्री लेना मुश्किल हो जाता है। अब एंट्री के लिए कुछ ना कुछ मुझे नया चाहिए होता है, जैसे कि आरएसआई क्रॉस कर रहा हो, आरएसआई पे सपोर्ट ले रहा हो, या फिर कोई न्यू ब्रेकआउट दे रहा हो मेरे सेम स्टॉक के अंदर ही। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे हमने किसी एक स्टॉक के अंदर जब एंट्री ले ली, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर एंट्री ले लेते हैं, उसको साइड रख देते हैं और फिर नए स्टॉक ढूंढने लग जाते हैं अब कैसे और नया स्टॉक के अंदर एंट्री बनाया जाए। जबकि मेरा क्या नज़रिया है, जब मेरे पास एक स्टॉक है उसके अंदर मैंने 5% कैपिटल लगा दी है, अब मैं नया ढूंढने के बजाय उसी के अंदर देखता हूँ मैं कैसे और पोजीशन बिल्ड कर सकता हूँ, और सेम ही स्टॉक के अंदर नई पोजीशन ऐड करता हूँ इस तरीके से जैसे मैंने कोई नया स्टॉक खरीदा हो। तो हर नई पोजीशन का स्टॉप लॉस अलग रहता है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं होता कि मैं सारा का सारा रिस्क एक ही पोजीशन के ऊपर डाल दूँ। ये आप यहाँ से समझेंगे कि जब मैंने इसके अंदर 3 बार एडिशन कर दिया, तो ऐसा नहीं था कि मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ स्टॉप लॉस था, ऐसा नहीं था। हर एक स्टॉप लॉस के साथ मेरा धीरे धीरे स्टॉप लॉस भी ट्रेल हो रहा था। अब स्टॉप लॉस ट्रेल करने का भी मैंने साइंटिफिक तरीका अपनी इस वीडियो के अंदर बता रखा है, जो कि मेरे उस मास्टर क्लास के अंदर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो हो सकता है आपको अनोइंग लगेगा कि मैं बार बार पीछे वाली वीडियो का आपको लिंक दे रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं डालूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं वो करना नहीं चाहता। तो आ जाता है हमारे चार्ट के ऊपर। अब जब ये देखिए यहाँ पे नीचे आया और फिर से इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की ट्रेड बन रहा था, लेकिन मैंने अपने कन्विक्शन रखते हुए यहाँ पे एक और एंट्री ली 16 जनवरी के ऊपर यहाँ पे, और मेरा यहाँ पे अच्छा काम कर गया, मेरा लक अच्छा चल गया और ये यहाँ से फिर बढ़ने लगा। अब देखिए अभी भी इसके अंदर मेन जो मूव है वो अभी तक भी नहीं आया यहाँ पे, इतने अच्छे मूव आने के बाद भी। अब देखिए इस पॉइंट के बाद जाने के बाद ये काफ़ी तेज़ी से गिरा। अब इस टाइम पे हमारा बहुत ज़्यादा माइंड फ्लक्चुएट करता है कि हमने इतनी अच्छी एंट्री बना रखी है, फिर भी इसके अंदर अब हम एग्ज़िट कर ही देते हैं हमारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें पैनिक होने लगता है। लेकिन हमें एज ए ट्रेडर समझना होता है कि ये गिरावट कैसी है, एक शॉर्ट टर्म गिरावट है किसी और फैक्टर की वजह से, या स्टॉक के अंदर ही कुछ ऐसा आ गया है जिसकी वजह से हमें एग्जिट करना पड़ेगा। तो जो गिरावट आई थी ये एक्चुअली हर स्टॉक के अंदर आई थी। इस टाइम स्मॉल कैप निफ्टी सब कुछ गिरा था। तो ऐसे जब पैनिक सेलिंग होती है, मैं अवॉइड करता हूँ उस दिन कुछ भी माल बेचना, क्योंकि मैंने देखा है कि बुल मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी पैनिक सेलिंग बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। रिकवर का मतलब अगर बहुत तेज़ी से गिरा है तो वो बहुत तेज़ी से ऊपर चला भी जाता है, और ऐसा मैंने कम से कम भी 10 में से 7 बार होते हुए देखा है। तो यहाँ पे मैंने वही किया। इसके अंदर मैंने सारी पोजीशन अपनी एग्जिट नहीं करी, मैंने जो रिसेंटली इसके अंदर पोजीशन ली थी यहाँ पे सिर्फ उसको एग्जिट किया और बाकी सारे पोजीशन को इसके अंदर एज इट इज़ रहने दिया। अब इसके बाद भी इसके अंदर काफ़ी गिरावट आई, लेकिन मेरे सिस्टम के हिसाब से मेरी सारी एग्जिट इसके अंदर नहीं हो रही थी पोजीशन, तो मैं इसके अंदर बना रहा। और एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो कि 1-2 महीने तक चला, उसके बाद फिर से इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ। अब जब यहाँ पे इसमें फिर से एक न्यू ब्रेकआउट हुआ, यानी इस प्रीवियस हाई को इसने क्रॉस किया, तो यहाँ पे मैंने अनदर एंट्री ले ली, और जिसकी वजह से मेरा वापस जो एग्जिस्टिंग पोजीशन थी वो यहाँ पे खड़ी हो गई। और जस्ट उसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, ये बहुत तेज़ी से बढ़ा। यही महीना था अप्रैल का, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, जिसके अंदर ये स्टॉक 50% बढ़ गया, यानी कि 935 का स्टॉक 1300 साढ़े 1300 तक पहुँच गया था। और यही मेहनत का फल था जो मैंने यहाँ पे कंसोलिडेशन और यहाँ पे प्रीवियसली कंटिन्यूसली मैंने इसके अंदर पोजीशन ऐड करी थी, उसकी वजह से मुझे एक साथ ही इसके अंदर रिजल्ट आया, और इस स्टॉक को मैंने अभी भी होल्ड किया हुआ है। और अगर इसके अंदर मुझे फिर से चांस मिलेगा, मान लीजिए नीचे आया, आरएसआई के ऊपर पहुंच गया, वापस 60 के ऊपर आ गया, फिर बढ़ने लग गया, या फिर ये यहाँ से घूम के फिर से इसने ब्रेकआउट दिया, तो इसके अंदर मैं और पोजीशन भी ऐड करूँगा, क्योंकि मेरा रिस्क हमेशा नई पोजीशन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड ही रहता है और रिस्क मैनेज करके ही मैं चलता हूँ। अब आपको ये हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन मैंने अपना पूरे मॉडल के अंदर समझाया है कि कैसे कैसे स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है, उसके अंदर कैसे पोजीशन बिल्ड की जाती है, और जस्ट ये उसका एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि रिज़ल्ट है कि उसको इम्प्लीमेंट करके एक्चुअल में हमें रिजल्ट्स आते हैं। और ये सिर्फ एक स्टॉक नहीं, मल्टीपल स्टॉक है। जैसे जैसे उसके अंदर मेरा प्रॉफिट बुक होगा या फिर उन स्टॉक को मैं क्लोज करूँगा तो उसके अंदर भी आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।